नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं आपके साथ संजना शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत आपसे लगातार अपील करता है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क अवश्य लगाएं, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबर पर, जहां सरायकेला जिला के नए एसपी आनंद प्रकाश ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। जिले के निवर्तमान एसपी मोहम्मद आरशी ने एसपी आनंद प्रकाश का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आपको बता दें, सरायकेला जिले के नए एसपी आनंद प्रकाश ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। जिले के निवर्तमान एसपी मोहम्मद आरशी ने एसपी आनंद प्रकाश का पुष्प देकर स्वागत किया। वहीं निवर्तमान एसपी मोहम्मद आरशी ने अपने 14 महीने के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि पिछले साल जब उनका इस जिले में पदस्थापन हुआ था, उस वक्त कोरोना महामारी का पहला चरण चल रहा था। एक साथ कई चुनौतियां थी। अपने साथी सहकर्मी के साथ मिलकर उन चुनौती का सामना किया। उन्होंने बताया कि इस जिले में काम करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण और अनुभव प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक बेहतर जिला बताया। साथ ही नक्सलवाद को इस जिले के लिए खास चुनौती बताया। उन्होंने ज्यादातर मामले के उद्भेदन करने का दावा किया। उन्होंने नए एसपी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अनुभव का जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं नए एसपी आनंद प्रकाश ने जिले में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने की बात कही। उन्होंने नक्सलवाद को लेकर विशेष रणनीति के तहत काम किए जाने की बात कही। उन्होंने मुख्य धारा से भटके लोगों को सरकार के सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाने का मुख्य धारा में पुनः लौटने की अपील की। उन्होंने जिले के सभी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अधीनस्थ सहकर्मियों से सहयोग की अपेक्षा की। श्री आनंद इससे पहले जमशेदपुर रेल एसपी के पद पर थे। वहीं निवर्तमान एसपी मोहम्मद आरशी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के निर्देश दिया गया। प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे कार्य? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस का हमारा जो विभाग है, हमारा मुख्य काम है क्राइम कंट्रोल करना, यानी अपराध को अपने नियंत्रण में रखना। और किसी भी समाज में, किसी भी देश में कभी भी क्राइम जीरो नहीं हुआ है, तो हो भी नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी अपराध है हमारे नियंत्रण में रहें, बहुत ज़्यादा अपराध नहीं हो। दूसरी हमारी कोशिश होगी कि अपराध घटित ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। यानी कभी कभी हम लोग को रिएक्टिव नहीं होकर प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो हम पहले से चौकस रहेंगे तो बहुत से अपराध को हम घटने से रोक सकते हैं। उसके बाद अगर घटना घट जाती है तो हमारा काम होता है कि जो भी अपराधी है, अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार करके उसके अंजाम तक पहुंचाना। और जो पीड़िता है या कंप्लेनेंट है, जो भी है, उसको न्याय मिले, जस्टिस मिले और जल्दी मिले। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तो कोर्ट का काम है, लेकिन हमारा भी इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का जैसे मुख्यालय से आता है कि हम लोग को हर महीने और सरकारी वकील जो है पीपी, उनसे समन्वय समिति का बैठक करना है, ताकि हमारा जो गवाह है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, उसको हम ससमय वहाँ पे उपस्थित कराएं, उसका गवाही हो और केस फेल नहीं करे, बल्कि केस मजबूत हो, उसमें साक्ष्य ज़्यादा हो, ताकि अपराधी को, अपराधकर्मियों को उनके कर्मों की, दुष्कर्मों की सज़ा मिल सके। और ख़ासकर हमारी प्राथमिकता में, मुझे तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं इस जिले के बारे में, अगर यहाँ पे मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उस पर भी हम लोग रोक लगाने की कोशिश करेंगे। कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हो जाए, जैसा कि कुछ साल पहले हुआ था। सर, इस जिले की नक्सलवाद जो वो एक बड़ी समस्या है सर, उसको लेकर कुछ आपका कुछ विशेष प्लान है क्या? नहीं, ऐसे विशेष प्लान तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये जिला ही नहीं बल्कि हमारा प्रदेश और पूरा देश, कम से कम 10-12 राज्य हैं इस देश में जहाँ पे नक्सल एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। और हमारा सरायकेला खसवा भी उसका छोटा नहीं है। तो हमारा जो है उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। और मैं उनसे एक अपील करूंगा, आपके माध्यम से भी, अपने माध्यम से भी, कि जो हमारे भूले भटके युवा हैं, कम उम्र के हैं, जो गलत किसी कारण से गलत मार्ग पे चल पड़े हैं, वो वापस आ जाए, अपना हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। और झारखंड सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की जो पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, वो हथियार डाल के सरेंडर करें, उनको सभी लाभ मिलेंगे सरेंडर पॉलिसी के, और वो भी एक सुखमय जीवन, एक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, आपका आगमन हुआ, बहुत क्रूशियल समय था सर, और अब तक सर जा रहे हैं सर, किस तरह के मैसेज दे के जाना चाहेंगे सर? देखिए, पिछले साल
अप्रैल के अंत में 2020 में मैं यहाँ पे आया था। मैंने यहाँ पे प्रभार लिया था। उस समय कोरोना का चैलेंज तो अपने पीक पे बढ़ रहा था। तो कोरोना के क्रुशियल काल से ही इस ज़िले में जैसे पदार्पण हुआ और जो अनुभव मिला वो अभी तक की नौकरी में अतुलनीय है। एक अनप्रेसिडेंट इवेंट था और उसकी जिस बेहतर से बेहतर ढंग से हम लोगों ने हैंडलिंग करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। उसमें ज़िले की जनता, आप पत्रकार बंधु, हमारे सारे अधिकारी, सारे सरकारी अधिकारी, सिविल साइड से भी सबका बहुत योगदान रहा है। सरायकेला खरसवां ज़िला एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही वर्सेटाइल ज़िला है, जहाँ एक तरफ हमारे पास अर्बन चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ नक्सल चैलेंजेस भी हैं। तो एक ऑफिसर के लिए बहुत ही अच्छे अनुभव की जगह है। और जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला मुझको और जिस तरह से जनता का प्यार मिला, पत्रकार बंधुओं का मिला, हमारे कलीग्स का, ऑफिसर्स का सहयोग मिला, तो यहाँ पे काम करना एक यादगार वक्त रहा है हमारा। और जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश करके लगभग सभी कांडों का उद्भेदन कर लिया, और नक्सल क्षेत्र हो चाहे सामान्य अपराध का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर में ये लेगेसी आगे भी जारी रहेगी। और हम सब मिलके सरायकेला को अब नए एसपी साहब के हाथों में इसका प्रभार सौंपा गया है, आज ही सौंपा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको और अच्छी पुलिसिंग देंगे। कुछ ऐसा सर जो करना चाह रहे जो नहीं कर पाए? एक काम तो देखिए पुलिस का कंटिन्यूएशन में होता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है तो ये तो कंटिन्यूएशन है, आगे भी होगा। अपराध जो है अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में, अलग अलग हालात में अलग अलग ढंग से होते हैं। धीरे धीरे जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बढ़ा है और जिस तरह टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने भी इस्तेमाल करके कई सारे अपराध को सुलझाया है, तो ये तो लगातार चेंज होने वाला और चैलेंजिंग फील्ड है। और इसी तरह से नक्सल क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया है। इंटीरियर्स में कैंप्स जो अधूरे थे उसको पूरा कराया है, कई सारे नए कैंप्स का प्रपोजल भी है, तो वो काम है जो अभी आगे जारी रहेगा। और नक्सल इस ज़िले में, नक्सल क्षेत्र में लगातार मजबूती से, वो चाहे सरायकेला अनुमंडल हो या चांदनी अनुमंडल हो, इस पूरे ज़िले में एक नक्सल के विरुद्ध एक गढ़ के रूप में लड़ाई को हम लोगों को जो इस्टेब्लिश करना है और उन पे जिस तरह से लगातार हम लोगों ने अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगे, तो वो भी एक काम कंटिन्यूएशन का है। थैंक यू। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।